चलो लाइट ज़रा 2 मिनट के लिए ऑन कर दो भाई। तुम लोग क्यों उठ रहे हो? पीछे वाला बस ऑन कर दो यार। ये उठाना माउस पैड, डस्टर तो है नहीं, सीधे गुजारा करना पड़ेगा। लाइट खोल दो एक बड़ी वाली भाई। अरे पीछे से खोल दो। सही है चलो, माशाल्लाह मिट भी नहीं रहा इससे तो। खैर चलो मसला नहीं है, नहीं भी हमें वैसे थोड़ा सा एक चीज़ समझनी है बस। भाई ये साइड सबको दिख रही है ऊपर वाली। आप ये सपोज करें मेरे पास यहाँ पे एक ये रिएक्ट की ऐप है, इसके अंदर भाई क्या है, हेडर है। हमारा सिनेरियो क्या है, मैं सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। हेडर है यहाँ मेरा, फिर एक सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर मेरे पास एक और सेक्शन है, इसमें प्रोडक्ट कार्ड्स हैं मल्टीपल, या कार्ड्स का सेक्शन है। प्रोडक्ट नहीं करते इसको, मैं कर देता हूँ कार्ड सेक्शन, ठीक है। ये इसके अंदर नेस्टेड है। कार्ड सेक्शन के अंदर फिर मल्टीपल प्रोडक्ट कार्ड हैं, प्रोडक्ट कार्ड 1, प्रोडक्ट कार्ड 2, प्रोडक्ट कार्ड 3। ये सिनेरियो है मेरा अभी करंट एप्लीकेशन का। ऐसा है या नहीं है? पहले तो इस पर एग्री करते हैं सारे, यही सिनेरियो है। हेडर बिल्कुल सेपरेट चल रहा है, सेक्शन एक उसके बिल्कुल एक सिबलिंग है उसका, उस सेक्शन के अंदर एक कार्ड सेक्शन है, और यहाँ ये इस कार्ड सेक्शन के पास मेरी स्टेट है जो मुझे कहाँ भिजवानी है, इस हेडर के अंदर। कार्ड सेक्शन और हेडर का आपस में कोई लिंक नहीं है, ना तो पेरेंट है ना तो चाइल्ड है, सही है। ऐसा यही स्टेट है, यही सिनेरियो बिल्कुल मेरा। तो भाई अगर इनका कोई आपस में रिलेशन होता ना तो मेरा काम हो सकता था। या अगर सेक्शन में मेरी स्टेट पड़ी हुई होती तो मैं यहाँ से कुछ, बल्कि जब भी नहीं भिजवा सकता हूँ, चाइल्ड टू पेरेंट तो जा नहीं सकते ना प्रॉप्स के जरिए। तो भाई अब हमें चाहिए ग्लोबल स्टेट। ग्लोबल स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये रिएक्ट की ऐप चल रही है आपकी पूरी, इससे बिल्कुल हटके, बिल्कुल बाहर एक आप बनाते हो स्टोर। क्या बनाते हो? स्टोर। इस स्टोर के अंदर आप अपनी सारी, अच्छा ये मेरा सिनेरियो क्या है, एक स्टेट का सिनेरियो, ग्लोबल स्टेट। ये स्टेट मतलब समझे ग्लोबल एक कोई चीज़ है, ये कोई फंक्शन भी हो सकता है। भाई ग्लोबल फंक्शन अगर मुझे चाहिए, स्टेट है यहाँ पे, मुझे फंक्शन चाहिए अगर कोई, तो फंक्शन भी हो सकता है ग्लोबल। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ग्लोबल स्टेट का, कि आप एक बाहर एक स्टोर बनाओ जाके। अच्छा स्टोर नहीं, ये स्टोर रिडक्स की टर्म है, मैं भी रिडक्स पे नहीं जा रहा, बस समझे कि एक अलग, हम जो क्या एक अलग प्लेटफॉर्म लिख लो अभी फिलहाल इसको, फोल्डर प्लेटफॉर्म जो भी कह लो अभी फिलहाल। एक अलग से एक बिल्कुल एक सेपरेट अपनी दुनिया बनाओ, इसके अंदर सारे ग्लोबल वेरिएबल्स और ग्लोबल फंक्शन सारे यहाँ बनाओ, सही है, बना लिए। अब है कहानी असल भाई, अब ये ग्लोबल वेरिएबल या ये ग्लोबल फंक्शन जिसको भी चाहिए होंगे वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है इस स्टोर से। भाई हेडर को चाहिए, अच्छा भाई हेडर को सेक्शन से मांगने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन को इससे मांगने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जाएगा लेके आ जाएगा, यहाँ जाएगा डायरेक्ट लेके आ जाएगा। अब अभी क्या होता है कि अगर मेरी कोई स्टेट अगर मुझे कार्ड सेक्शन में पड़ी हुई यहाँ भिजवानी है, सही है, तो भाई मैं प्रॉप्स के थ्रू यहाँ से यहाँ भिजवाता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ भिजवाता हूँ, इस तरह प्रॉप डीलिंग करता हूँ। अब फर्ज कर लें, ऐसा अज्यूम कर लें ये प्रोडक्ट कार्ड के अंदर भी कोई और कंपोनेंट होता है, यहाँ पे कंपोनेंट ए कर देते हैं, इसका कोई एक नाम रख देते हैं, सही है। और अगर मुझे यहाँ पे कोई स्टेट चाहिए, स्टेट मेरी कार्ड सेक्शन में पड़ी हुई है, पड़ी हुई कहाँ है, कार्ड सेक्शन में, चाहिए कहाँ पे, ए के अंदर। नहीं अभी पहले तो मेरी बात का जवाब दो, पड़ी हुई कहाँ है, कार्ड सेक्शन में, चाहिए कहाँ, ए में। तो उसूलन इस पूरे काम में दो बंदे इन्वॉल्व है ना भाई, एक वो बंदा जिसके पास स्टेट पड़ी हुई है, एक ये बंदा जिसको चाहिए। भाई मुझे अगर आपसे कोई चीज़ चाहिए तो मैं पूरी क्लास में थोड़ी गाऊंगा कि भाई मैं इनसे ये खरीद रहा हूँ, मैं इनसे ये खरीद रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपसे डील करूँगा आके, उसूलन यही होता है। तो भैया मुझे बताएं अगर इसके पास स्टेट पड़ी हुई है, इसको चाहिए, तो ये पहले यहाँ आएगा, प्रॉप के थ्रू अंदर आना पड़ेगा ना पहले मुझे। क्या इस PC1 का कोई काम है स्टेट का? नहीं है, अननेसेसरी कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ये PC1 फिर आएगा यहाँ पे। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि भाई जो बिला वजह कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप घूम रहे हैं ना जाके, इसको अवॉइड करना है हमें। क्यों? हाँ, तो हमें ये अवॉइड करना होता है। अब समझे कॉन्सेप्ट, रिडक्स नहीं ग्लोबल स्टेट, अभी रिडक्स तो पढ़ा ही नहीं है हमने, क्या है ग्लोबल स्टेट्स, कि भाई बिला वजह इतनी स्टेट क्यों घुमा रहे हो, स्टेट ग्लोबल कर लो भाई। सिनेरियो ना सिनेरियो, अगर एक देखें एक दफ़ा नहीं,
मसला ये है कि चाइल्ड टू पेरेंट अगर जाना पड़े तो आप जा नहीं सकते। पेरेंट टू चाइल्ड अगर आप जा रहे हैं वो छोटी मोटी ऑप्टिमाइजेशन को हम अवॉइड कर देते हैं, वो इग्नोरेबल होती है कि पेरेंट टू चाइल्ड में आप आ जाओ, एक लेवल पे आ जाओ या 2 लेवल पे भी आ जाओ सही है। लेकिन अगर ये ज़्यादा 3 4 5 लेवल होंगे तो फिर ये नुकसान है भाई। अभी आपने फैसला करना है कब स्टेट ग्लोबल करनी है, कब आपने लोकली रखनी है, प्राइवेट रखनी है। 1 से 2 लेवल पे अगर आप आ रहे हो तो इट डजेंट मैटर, लेकिन ये 2 अगर 4 5 लेवल की बात अगर हो जाए तो भाई फिर बेहतर है कि ग्लोबल कर लो स्टेट, क्योंकि बिला वजह कंपोनेंट रीरेंडर हो रहे हैं जो कि ऑप्टिमाइजेशन इफेक्ट करती है इससे आपकी। समझ में आई कहानी? तो भाई ग्लोबल स्टेट का ये कॉन्सेप्ट है। सही है, बिल्कुल अच्छा सवाल किया, लेकिन इश्यू क्या है, ग्लोबल स्टेट जो है ना, ग्लोबल स्टेट इंप्लीमेंट कैसे करते हैं अब ये बात है। ग्लोबल स्टेट भाई इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक तो रिएक्ट का अपना तरीका है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये कि आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर लो। मैंने यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया, मैं रिडक्स नहीं बोला, मैंने कहा यहाँ या आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर लो। इससे हमें 2 बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात तो ये कि भाई जिस रिडक्स का आपने इतना नाम सुना है, रिडक्स रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। रिएक्ट ओन ही नहीं करता इसको, वो कह रहा है भाई ये हमारे में से है ही नहीं, हम में से नहीं है, ये कहीं और से उठ के आ रहा है। सही है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, बाहर की चीज़ है। दूसरी क्या बात समझ में आ रही है कि सिर्फ रिडक्स ही नहीं है, और भी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। 2 बातें समझ में आ रही हैं इससे। तो भाई ये ऐसा पॉइंट था, यहाँ से फिर हम निकलते हैं रिडक्स के ऊपर। अब रिडक्स स्टार्ट करूँगा ना भाई, अब लाइट बंद कर दो दोबारा, लाइट बंद करो, रुक जाओ भाई, लिखने दो लिखने दो लिखने दो, लिख लो, ये भाई काम की चीज़ है, लिख लो, पिक्चर ले लो या लिख लो, जो करना है कर लो। भाई रिडक्स के बारे में सवाल नहीं करो, मैंने रिडक्स पढ़ाया ही नहीं है अभी। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करने की हमें नीड नहीं है, अगर हम चाहें तो उसके लिए कोई अलग से सेपरेटली फोल्डर बनाए, उसके अंदर नहीं हो फाइल सकता, बनाए, वहाँ पे सारी स्टेट्स बना दें। नहीं हो सकता। ये फोल्डर और फाइल का गेम नहीं है, ये कंपोनेंट्स का गेम है। ये फोल्डर और फाइल्स का गेम नहीं है, कंपोनेंट्स का गेम है ये। तो यहाँ पे ऐसे मतलब मुंह उठा के हम नहीं कर सकते कुछ भी, यार एक सेपरेट फोल्डर बना लूँ वहाँ से, ये नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अगर ज़्यादा यूज़ कर ले तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जैसे हमने अभी जो वेबसाइट बनाई है उसके अंदर एक स्टेप भी लगाई है, पूरी स्टेप भी लगा दी है। देखें ज़्यादातर लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना वैसे मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप बिला वजह लाइब्रेरीज लगा रहे हो तो उससे भी आपकी एप्लीकेशन हैवी हो जाती है। आपकी एप्लीकेशन हैवी होगी, जितनी आपकी एप्लीकेशन हैवी होगी तो ज़ाहिर है फिर उतना टाइम लगेगा। अब जो ज़रूरी है जैसे रिएक्ट आइकन्स हो गई, अगर आपने बूटस्ट्रैप लगाया हुआ तो वो हो गई। अभी आगे जाके आपको एक और चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, टोस्टिफाई के नाम से एक लाइब्रेरी है, नोटिफिकेशन या पॉपअप्स दिखाने में काम में आती है। इस तरह की छोटी मोटी लाइब्रेरी आप लगा सकते हैं। सही है, पिक्चर ले लो यार जल्दी से यार, स्टार्ट करना है हमें। पिक्चर ले लो, पिक्चर ले लो, मेरी मत लेना, बोर्ड की लेना। मैं आ रहा हूँ। एक बंदा तुम ले लो भाई, आगे ऊपर ले लो, आपका हाथ बारह ले लो। सही है, बस ले ली ग्रुप यहाँ तक के आपको भेजिए, नबील भाई ने आपकी फेसबुक से उठा के ना अपने प्रोफाइल पे डाल दिया। आपको ग्रुप से प्राइवेट से हटवाते बहुत। तुमने ही भेजी है। अच्छा भाई स्टार्ट करें। तो अब आपको आई होप वजह समझ में आ गई होगी कि भाई अच्छा अभी रिडक्स पे आए नहीं है हम लोग अभी तक, अभी हम किस पर हैं? ग्लोबल स्टेट्स, ग्लोबल स्टेट्स पर। तो अब मैंने आपको बताया कि भाई स्टेट्स को ग्लोबल करने का क्या तरीका है कि भाई आप या तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर लो या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर लो। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है भाई रिडक्स के बारे में। सबसे पहले भाई ये वाली बात कि रिडक्स रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, रिडक्स अलग है बिल्कुल। रिडक्स आप चाहे सर रिडक्स पे भी थोड़ी देर में आते हैं। सबसे पहले बात करें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। भाई सिर्फ रिडक्स ही नहीं है मार्केट में और भी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं। मोबेक्स होती है एक, MOBX मोबेक्स के नाम से होती है, वो भी यही काम कर रही होती है। और एक और होती है 3-4, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा एक और चीज़, उससे पहले भी एक और चीज़, ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना सारा स्टेट घुमा फिरा रहा हूँ, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। क्या कहते हैं?
स्टेट मैनेजमेंट। अब स्टेट मैनेजमेंट को करने के लिए हमारे पास भाई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज बनाई गई हैं बहुत सारी। मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ, फेमस स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं? एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। रिएक्ट रिएक्ट नेटिव दोनों एक ही चीज़ है। नंबर 1 पे है भाई रिडक्स, सही है। वो 1 पे मैं बताऊंगा उसके बारे में। अभी मैं बता रहा हूँ कि और भी होती हैं, आपने भाई एक का नाम सुना है, और भी होती हैं। या अगर ये मोबैक्स, जिसका मैं बता रहा था अभी आपको, मोबैक्स। तीसरी भाई ये है जस्टलैंड, तीसरी ये है जोटाई, इसका मैंने भी नाम नहीं सुना भाई। रिकॉइल, ये भी बहुत चलती है लाइब्रेरी। अकीता पता नहीं कौन है भाई ये। हुक स्टेट, बहुत सारी हैं, इतनी सारी हैं कि नाम भी नहीं पता होंगे, बहुत सारी हैं। सही है भाई। अब सवाल ये कि भाई ये पहले पे रिडक्स ही क्यों, और रिडक्स का क्यों इतना भाई पॉपुलर है, हर जगह रिडक्स 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 चल रहा है। सही है भाई। रिडक्स सबसे पहले ये इसलिए है कि भाई सबसे पहले रिडक्स ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था। इवन रिएक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई आया भी नहीं था जब रिडक्स ये कॉन्सेप्ट लेके आ गया था कि भाई स्टेट मैनेजमेंट करूंगा मैं। तो इसलिए रिडक्स की पॉपुलरिटी ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा भाई पायनियर है, पायनियर कह सकते हैं इसको। सबसे बड़ा फर्स्ट इनिशिएटिव लेने वाला है भाई ये रिडक्स है। हाँ, कुछ भी अब लगा दो आगे पीछे, वही है बस ये रिडक्स। सही है। तो एक तो भाई ये वजह है। दूसरी वजह, बाकी लाइब्रेरीज के मुकाबले में भाई इजी टू यूज़ है ये, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी लाइब्रेरीज हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। कोड बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होता है। दूसरा, कम से कम कोड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें अचीव कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ फ़ायदे हैं भाई लिखे हुए, प्रॉज एंड कॉन्स। सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, और देखें एक किस तरह माशाल्लाह प्रॉज में लिखा है सिंप्लिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी, नीचे लिखा हुआ है कैन बी कॉम्प्लेक्स टू लर्न एंड यूज़। सही है कि मतलब सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है भाई। वेल डॉक्यूमेंटेड, सपोर्टिव है, और लार्ज कम्युनिटी है। सबसे बड़ी बात ये लार्ज कम्युनिटी है। अगर आप कहीं फंस जाते हैं किसी प्रॉब्लम में तो आपको सोल्यूशन बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी है इसकी। एक्सटेंसिव इकोसिस्टम है भाई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का। अब आप वाला सवाल नवील भाई, एक्सटेंसिव इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? कि जब रिडक्स आप अप्लाई करते हैं ना, तो रिडक्स का बॉयलर प्लेट कोड बहुत ज़्यादा है। बॉयलर प्लेट कोड से क्या मुराद है कि लेयर बाय लेयर कोड होता है। पहले आप लगा दो पहली लेयर, फिर लगा दो दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर का कोड करते हो, फिर चौथी लेयर का कोड करते हो। यहाँ पे कोड बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर 1 से 2 स्टेट के लिए आप इतना सारा कोड करोगे बैठ के, तो भाई फिर बेहतर क्या होगा, इस पे जाना बेहतर है या वो स्टेट पे जाना बेहतर है? क्लियर हो गया आपका जवाब? इसलिए हम रिडक्स को सिर्फ वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें पता है कि यार हाँ यार अब नीड है रिडक्स की। लाइब्रेरी के डिपेंड करता है ना, इस रिडक्स का कोड होगा, लाइब्रेरी को दूसरी लगाओगे तो उसका अलग। स्टेट मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है कि स्टेट को नहीं, वो सबका सेम ही कोड होगा ना, अलग अलग क्यों होगा, एक ही कोड होगा सबका। सही है भाई। और कॉन्स क्या है भाई, कैन बी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल भाई कॉम्प्लेक्स है। और नॉट एज परफॉर्मेंट एज सम अदर लाइब्रेरीज, कैन बी डिफिकल्ट टू डीबग। डीबगिंग मुश्किल है भाई, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ऐसा है नहीं। डीबगिंग बहुत ईजी है रिडक्स के अंदर। मुश्किल उनके लिए भाई जिनकी जावास्क्रिप्ट कमज़ोर है, मुश्किल उनके लिए जिसकी जावास्क्रिप्ट वीक है। नॉट एज पर वही वाली बात ना कि दूसरी लाइब्रेरीज के मुकाबले में इसका अच्छा परफॉर्म करती है, ऑप्टिमाइज है, और जो है वो बहुत। हाँ कौन है, कौन का मतलब क्या होता है? कौन का मतलब पता है किसी को यहाँ पे? कांस्टेंट, सही है। और माशाल्लाह, ये तो पहले मुझे ये पूछना चाहिए था जी, प्रॉज एंड कॉन्स किसे कहते हैं? फायदे नुकसान भाई बेसिक इंग्लिश है तो 2 क्लास में पढ़ाते हैं यार। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फायदे और नुकसानात। कांस्टेंट और कौन भाई क्या हो गया भाई? मैं तो सर शेख को बोलूंगा पहले इसको पहले एक इंग्लिश पढ़ाने का सेशन रखें थोड़ा सा। सही है भाई। अब इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि भाई हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? रिडक्स, ठीक है। और रिडक्स ही क्यों भाई, इसका आपको आंसर यहाँ मिल गया होगा आई होप, किस लिए रिडक्स। अब जरा रिडक्स की मैं आता हूँ जरा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर।
यार रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में बस इतना सा फ़र्क है, रिएक्ट नेटिव है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, वेब पे नहीं चलती वो, जबकि रिएक्ट आपकी वेब के लिए है। बाकी कोड में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, थोड़ी बहुत चीज़ों का फ़र्क है। रिएक्ट नेटिव में थोड़े से एंड्रॉयड iOS की थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, वो हमें देखनी होती है कि भाई ये आईफोन में ऐसे दिखेगा तो ये एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसे दिखेगा, बाकी और कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो कोड के वाइस है, वैसे तो बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन कोडिंग करते हुए कोड आप वहीं रिएक्ट का कोड करते हो वहाँ पे भी, जो आप रिएक्ट में यूज़ कर रहे हो तो सारी चीज़ें यूज़ इफेक्ट, यूज़ रैप, सारी चीज़ें वही आप वहाँ भी यूज़ करते हो। वहाँ भी, यहाँ भी रिडक्स लगा रहे हो, वहाँ भी रिडक्स लगती है। किसका भाई, किसकी ये? ये भाई प्रॉस का मतलब होता है एडवांटेजेस, कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। हाँ डिसएडवांटेज है। भाई देखो, हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, हर चीज़ के नुकसान है, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। किसी चीज़ में अगर ये बहुत अच्छा है तो किसी चीज़ में ये बहुत अच्छा है। नंबर 1 पे इसलिए कि सिर्फ इस पर्टिकुलर बात को क्यों देख रहे हो भाई, और अच्छाइयाँ भी तो हैं, वही वाली बात, इंसान की फितरत यही है भाई, वो 4 अच्छाई होगी तो वो नहीं दिखेगा, अगर वो एक गलती कर देगा तो उसको पकड़ के बैठ जाएगा। ये बोलते हैं कि लिखने में गलती हो गई, परेशान ना रहेंगे। सही है भाई, तो इसको छोड़ दो, ये मैंने आईडी के लिए बताया था आपको। शुक्र, बनी कर देता हूँ उसको भाई, मैं बनी करो इसको। अब भाई रिडक्स ज़रा समझना है क्या, और इसको भाई इसकी थ्योरी थोड़ी सी है स्टार्ट में, मेरी कोशिश होगी थ्योरी आज समझा दूँ मैं सारी, फिर हम कल प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई इसकी। रिडक्स क्या है, सबसे पहले भाई डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रही है वो सुनना है हमें, अब हमें अपनी नहीं चलानी। भाई रिडक्स कह रहे हैं कि अ प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावा स्क्रिप्ट एप्स। इस चीज़ को मैं 3 हिस्सों में तोड़ूंगा। सबसे पहला जावा स्क्रिप्ट एप्स, दूसरा प्रेडिक्टेबल, और तीसरा स्टेट कंटेनर। 3 पीस में इसको ब्रेक किया है मैंने। सबसे पहला पीस जावा स्क्रिप्ट ऐप से स्टार्ट लेता है। इसका मतलब यहाँ कहीं रिएक्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट ऐप। इसका मतलब आप जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो व्यू हो, या इवन चाहे वो बिल्कुल प्योर जावा स्क्रिप्ट ही हो, खाली जावा स्क्रिप्ट जो आप करते थे HTML CSS के ज़माने में, आप सिंपल जावा स्क्रिप्ट लिखते थे। अगर सिर्फ वनीला जावा स्क्रिप्ट को मैं कहूँ, वनीला जावा स्क्रिप्ट, उसके अंदर भी आप रिडक्स लगा सकते हो, उसमें भी लग जाती है। स्टेट नहीं होती, वेरिएबल्स तो होते हैं वहाँ पे, काम तो ग्लोबली का है ना भाई। सिनेरियो डिफरेंट होता है, लेकिन वहाँ पे भी लगा सकते हो आप, वहाँ काम नहीं है उसका कोई, लेकिन लगा सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ कंपोनेंट ही नहीं है तो काम, लेकिन लगा सकते हो वहाँ पे भी। सब में जावा स्क्रिप्ट जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट इन्वॉल्व हो गई वहाँ रिडक्स लग सकती है, ये रिएक्ट के साथ बाइंड नहीं है। दूसरा कि भाई स्टेट कंटेनर, ये वही वाली बात है जो मैंने आपको यहाँ बताई कि एक अलग से सेपरेट कंटेनर बनाएगा स्टेट के लिए, जहाँ सारे ग्लोबल चीज़ें डिफाइन होंगी, ये वही वाली बात है। और उस चीज़ को हम रिडक्स में कहते हैं स्टोर। क्या बोलते हैं भाई, स्टोर। खैर ये आगे टर्मिनोलॉजीज आएंगी, मैं उस पर जाऊँगा, बताऊँगा आपको दोबारा सारी चीज़ें। अब है प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल किसे कहते हैं, इसकी तरह उर्दू बताओ ज़रा मुझे। प्रेडिक्शन, प्रोफेसर नहीं, प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन से निकला है। प्रेडिक्शन क्या होता है, पहले से बताई हुई चीज़, अंदाज़ा लगाना। नहीं, इतनी गालिस उर्दू नहीं आती मुझे भाई, तज्जिया, अंदाज़ा तक सही था, तज्जिया छोड़, बस सही है, समझ गया। प्रेडिक्टेबल का मतलब है, बिल्कुल सही बताया आपने, अपने सही बताया, लेकिन यहाँ जो प्रेडिक्टेबल का मतलब है ना, वो क्या है, इससे थोड़ा सा सिमिलर है। वो क्या है, ट्रैक कर सकते हो आप, कीप ट्रैकिंग। प्रेडिक्टेबल मतलब तकरीबन अगर आप थोड़ा सा सोचो तो करीब है, ट्रैक कर सकते हो चीज़ों को, ट्रैकेबल कह लो। सही है, बात एक ही है तकरीबन, कि यहाँ पे क्या है कि जो आपकी स्टेट है ना, उनको आप ट्रैक कर सकते हो। अब आपको ये बात समझ में अभी नहीं आ रही है भाई ट्रैक से क्या मुराद है। ट्रैक कर सकते हो ये समझ तो आ रहा है, लेकिन ट्रैक से मुराद क्या है वो समझ नहीं आ रहा भाई। ट्रैक से मुराद अभी के लिए क्या, अभी आप समझ लो कि जैसे मैं यहाँ से यहाँ स्टेट को लेके जा रहा हूँ, अब मेरी कितनी, अभी तो एक स्टेट है, हो सकता है मेरी कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, मुझे देखना है कि भाई मेरी कितनी ग्लोबल स्टेट बनी हुई है, मुझे तो याद थोड़ी होगा। अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो मुझे क्या पता कितनी स्टेट मैंने ग्लोबल कर दी। तो ये इनकी ट्रैकिंग पूरी रिडक्स रखता है अपने पास। आपको मैं
करवाऊंगा रिडक्स डेव टूल, बल्कि आपको रिएक्ट डेव टूल भी नहीं करवाया अभी तक, तो रिएक्ट डेव टूल कराऊंगा, उसके बाद कराऊंगा रिडक्स डेव टूल्स, एक्सटेंशन है दोनों क्रोम की। उसके थ्रू आप पूरा मॉनिटर कर सकते हो कि भाई मेरी कितनी स्टेट है ग्लोबल, कितने फंक्शन ग्लोबल हुए हैं, कौन सी स्टेट पे क्या जा रहा है क्या आ रहा है, सब मॉनिटर कर सकते हो आप। तो इसका मतलब है प्रेडिक्टेबल। क्लियर है? अब सवाल ये आता है भाई तो ये रिएक्ट के साथ क्यों जो ना इसका टाइटली कपल किया हुआ है इसको, रिडक्स को। सवाल है दिमाग में आता है भाई रिएक्ट के साथ क्यों इतना किया हुआ है? इसलिए किया हुआ है, रिडक्स क्या है, जर्नल लाइब्रेरी है, सही है, इसको याद रखिए, जर्नल है ये। अब भाई अच्छा, और इसका काम क्या है, स्टेट मैनेजमेंट करती है। क्या काम है इसका? स्टेट मैनेजमेंट करती है। ये एक जर्नल लाइब्रेरी है और इसका काम क्या है, स्टेट मैनेजमेंट करती है। लिख लो लिख लो भाई, लिख लो ये चीज़ें। सबसे ज़्यादा इंटरव्यूअर जो होते हैं ना, वो कैंडिडेट की इसके अंदर बैंड बजाते हैं, रिडक्स के अंदर। वो रिएक्ट का तो रट्टा मार के आ जाता है, लेकिन रिडक्स में फंस जाता है आगे। तो भाई ये हाथ के हाथ लिखते रहो, मसला नहीं है, मैं वेट कर लूँगा, लिख लो। लेकिन आप हाँ, तो इंटरव्यू आप क्या समझ रहे हो, 5-10 मिनट का होता है, 1 घंटा 2 घंटा भी लगता है कभी कभी भाई। और इंटरव्यूज़ के पूरे पूरे दिन भी होते हैं बड़ी कंपनीज़ में। मैं आपको बताऊं, जब मैं मेरा गैरीटेक में हुआ था, मेरे पूरे 1 हफ्ता 7 डेज इंटरव्यूज चले थे, 7 डेज, 7 दिन। अब सवाल है भाई क्यों, ये बड़ा अच्छा सवाल क्या, क्यों? पहले बताऊंगा, पहले लिख लो। हम फालतू बातों में लगते हैं तो अपने टॉपिक से हट जाते हैं। लिख लो पहले ये चीज़ें सारी, लिख लिया भाई, आगे चलते हैं। क्या? अच्छा हाँ, आपको एक चीज़ बतानी थी कि भाई रिडक्स रिएक्ट के साथ क्यों जना चलाते हैं भाई, रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट रिडक्स। उसकी वजह ये है, रिडक्स का काम क्या है, स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट को मैनेज करती है। रिएक्ट का काम क्या है भाई, आप रिएक्ट का काम है यूआई बनाना। रिएक्ट का काम क्या है, आप इससे यूजर इंटरफेस यूआई बनाते हो। स्टेट मैनेजमेंट और यूआई का कोई ताल्लुक है आपस में? अगर आप ऐसे थोड़ा सा वर्बली देखो चीज़ों को, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी है। तो भाई अब इस ताल्लुक को बनाने के लिए बीच में एक और लाइब्रेरी बनी गई जिसने इन दोनों को कनेक्ट करवाया। भाई उसका डिफरेंट काम है रिडक्स का, रिएक्ट का डिफरेंट काम है। अब अगर मुझे रिडक्स को रिएक्ट में यूज़ करना है तो भाई ऐसे यूज़ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि काम ही डिफरेंट है। अगर चलो काम सेम होता, जैसे अगर मैं भाई अपनी रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप लगा रहा हूँ, रिएक्ट आइकन लगा रहा हूँ, लगे काम डिफरेंट, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल रहा है आपस में। वो भी रिएक्ट के लिए आइकन प्रोवाइड कर रही है, बूटस्ट्रैप भी भाई डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है यूआई के लिए, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है। लेकिन इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं कहीं पे भी, उसका डिफरेंट काम है, इसका डिफरेंट काम है। तो रिडक्स को रिएक्ट के अंदर यूज़ करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए एक लाइब्रेरी बनाई गई रिडक्स वालों ने, रिडक्स की टीम ने बनाई एक लाइब्रेरी, इसका नाम था भाई रिएक्ट रिडक्स। ये वो लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए मैं रिडक्स को रिएक्ट के अंदर यूज़ करता हूँ। एक जी, रिडक्स एक डिफरेंट लाइब्रेरी है, रिएक्ट रिडक्स एक डिफरेंट लाइब्रेरी है, और रिडक्स टूलकिट एक डिफरेंट लाइब्रेरी है। ये 3 डिफरेंट लाइब्रेरी हैं भाई। इंटरव्यू में सवाल होता है, अभी मैं आपसे करवाऊंगा ना जब इंस्टॉलेशन रिडक्स की, तो मैं एक साथ 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करवाऊंगा। रिडक्स करवाऊंगा पहले, तो रिएक्ट रिडक्स करवाऊंगा, फिर रिडक्स टूलकिट कराऊंगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है भाई ये 3 लाइब्रेरीज, एक ही चीज़ रिडक्स यूज़ करनी है आपको, एक चीज़ यूज़ करनी है बस, उसके लिए 3 लाइब्रेरी क्यों इंस्टॉल कर रहे हो? अब कैंडिडेट को पता, वो रट्टा मार के आए होते हैं, उन्होंने भाई बस करते हैं, रूल है बस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, रूल वूल नहीं है, कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द सीन, लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है आपको। ये तीनों एक डिफरेंट लाइब्रेरी हैं, सही है, लिख लो इस चीज़ को भी। और ये चीज़ें याद होनी चाहिए भाई, ये मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि जब कोर्ट हम कोर्ट पे जाएंगे ना, तो कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा भाई रिएक्ट रिडक्स से क्यों उठ रहा है, ये रिडक्स से क्यों उठ रहा है। रिएक्ट रिडक्स आपको पता होना चाहिए, रिएक्ट रिडक्स का काम क्या है। नहीं पता, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, लिख लेना अगर दिल चाहे लिखने का। रिडक्स का काम है स्टेट मैनेजमेंट। रिएक्ट रिडक्स क्या है भाई, ये एक सेपरेट लाइब्रेरी है जो रिडक्स को रिएक्ट के अंदर यूज़ करने में हेल्प करवाती है। रिडक्स को अगर मैं रिएक्ट में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो ये लाइब्रेरी के थ्रू करता हूँ मैं, ये हेल्प करती है, कनेक्शन बनाती है। और रिडक्स टूलकिट क्या है भाई, ये भी एक सेपरेट लाइब्रेरी है, ये रिडक्स के वर्जन है। रिडक्स हम सबसे पहले, रिडक्स जो है एक कोर रिडक्स सबसे पहले आई थी, बिल्कुल कोर रिडक्स थी, फिर आई रिडक्स, अब उसके बाद और भी बहुत सारी आई हैं, रिडक्स सागा आई है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो है ना वो है रिडक्स टूलकिट जो अभी चल रही है। रिडक्स सागा पुरानी है, रिडक्स थंग भी होती है, बहुत सारे रिडक्स के बहुत सारे वर्जन्स हैं। करंट जो लेटेस्ट है वो है रिडक्स टूलकिट,
क्लियर है सारी चीज़ें? लिख लो भाई जल्दी जल्दी। यहाँ पे हमारे पास जो पढ़ने की चीज़ें हैं टोटल वो कितनी है? टूल किट रिडक्स का एक वर्जन कह लो, एक नहीं रिडक्स के ऊपर ही बेस करते हुए एक एडवांस लाइब्रेरी है। रिडक्स टूल किट एक रिडक्स के ऊपर ही बेस करते हुए। रिडक्स जो है वो ये कौन सा रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट कर रही है। रिएक्ट रिडक्स एक वो लाइब्रेरी है जो कि रिडक्स को रिएक्ट के अंदर यूज़ करने में हेल्प करेगी। रिडक्स टूल किट रिडक्स की ही एक एडवांस लाइब्रेरी है, एडवांस रिडक्स कह लें इसको आप, अपडेट वर्जन कह लें, अपडेट वर्जन कह लें। लिख लो सुकून से भाई, आराम से, टेंशन नहीं है, लिखो। समझ में आओगे तो आगे चलेंगे भाई, कोर्स नहीं भगाना मुझे। नबील भाई लिख लिया? ताकि पास आउट हो तो मुझे कम से कम दुआएं नहीं दोगे तो गालियां भी नहीं देना कि भाई सर ने बस भगा लिया। अच्छा टूलकिट का क्या सर? उसको टूल की पढ़िए। रिडक्स का अपडेटेड वर्जन है सर तो इससे पहले कितने वर्जन है? भाई, बहुत सारे हैं। रिडक्स थंक आया था, फिर रिडक्स सागा आया, फिर है टूल किट। हम लोगों ने थंब पढ़ा था शायद, मुझे याद पड़ रहा है। और ये वैसे थंग जो है ना वो डिफरेंट चीज़ है। थंग मिडिलवेयर है, मिडिलवेयर क्या होता है वो बताऊंगा आगे जाके। थंग एक अलग बिल्कुल, थंग यहाँ भी यूज़ होता है। हाँ इसमें भी होता है, इसमें भी यूज़ होता अभी थोड़ा सा आगे जब जाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा चीज़ें। है। वो खाली थंब होता है, रिडक्स थंब नहीं एसी बंद कर दिया सर। यार मुझे यही लग रहा है भाई, ऐसे नहीं होगी सर। उनको बोलो। मुझसे अभी बटन बंद करवाया है इसने। कौन कर रहा है? ये वाला बटन? आपके फोन में शायद लिखा हुआ था ना नीचे है। ओ भाई क्या ना क्लास चल रही है अभी यार। यहाँ से रिलीज कर दीजिए बटन। नीचे बटन है, इसका यहाँ पे है नहीं बटन, कॉपी का। अभी आया ना तो उनको बोल देना, टॉयलेट लो चलिए। या बल्कि मैं खुद ही बोल दूंगा, छोड़ो। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? अब ज़रा कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, हमें ये टॉपिक्स पढ़ने पहले थ्योरेटिकल, सही है। सबसे पहला यार ये एसी को बंद कर दिया, एसी। सर शेयर को बोले क्लास चल रही है यार। एसी एसी तो एसी बंद कर दिया ना। भाई थोड़ा सा खोलने बाद में बंद कर देगा। सर शेब को बोलेंगे सर शाम कह रहे हैं क्लास चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है क्लास में, सही है। क्या पढ़ा था मैं? हाँ, हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मतलब जो हमें बस ये टॉपिक पढ़ने हैं, इन्हीं को बस हमें करके चलना है। वो टॉपिक्स क्या क्या हैं, यानी रिडक्स के अंदर वो टॉपिक्स हमें करने होते हैं। सबसे पहला होता है एक्शंस। लिखें 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 इस चीज़ को, पॉइंट्स में लिखें। सबसे पहला एक्शंस क्या होता है रिडक्स में, हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। एक्शंस क्या होता है? सेकंड लिखें रिड्यूसर्स। भाई अब ये करवाना पड़ेगा बच्चों की तरह, क्या करूँ मैं, आप लोग तो करेंगे नहीं, मुझे ही फिर पुराने दौर में जाना पड़ेगा। पहला एक्शन, दूसरा रिड्यूसर, तीसरा मिडिलवेयर, अभी तो बताया था और चौथा है स्टोर। ये चार चीज़ें हैं, बस इन्हीं में पूरी रिडक्स घूम रही है, बस ये चार हैं, बस ये चार हैं, सही है। एक्शन, रिड्यूसर, मिडिलवेयर्स और स्टोर। सर एक आपने बताई थी वो लाइब्रेरी पढ़ाएंगे, वो नोटिफिकेशन और पॉपअप वगैरह। टोस्टिफाई। नीचे वाले दो तो क्लियर है भाई? अच्छा अब बस हम एंड कर रहे हैं, बस एक छोटी चीज़ मैं आपको बता दूं भाई। रिडक्स सबसे पहले जो आई थी ना वो आई थी रिडक्स कोर, जिसका नाम रिडक्स थंग भी था। थंग, THUNK, थंग। अभी थंग जो है ना एक मिडिलवेयर होता है। अब ये मिडिलवेयर क्या होता है अभी के लिए इसको छोड़ दो, मिडिलवेयर क्या होता है पढ़ाऊंगा जब टॉपिक आएगा, ठीक है। हुआ क्या, रिडक्स थंग से ही हमने क्या बनाई, रिडक्स टूलकिट बनाई। यानी अगर आप रिडक्स टूलकिट पढ़ लें ना तो आपको थंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थंग आपको ऑलरेडी आ जाएगी, क्योंकि रिडक्स टूलकिट जो है ना भाई किससे बनी है, थंग से ही बनी है। बिहाइंड द सीन यहाँ पे थंग ही, रिडक्स थंग ही चल रही है, सही है।
तो इसलिए डायरेक्ट हम क्या पढ़ लें, टूल किट पढ़ लें। रिडक्स सागा भी होती है, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, तो वो हमें पढ़नी भी नहीं है और वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है रिडक्स सागा। तो हम टूल किट पढ़ेंगे। तो टूल किट में फ़ायदे भी हैं भाई, नुकसान तो नहीं है, कोई फ़ायदा ही है। फ़ायदा क्या है इसका भाई, फ़ायदा इसका ये है कि कोड बहुत ज़्यादा कम है इसमें एज़ कम्पेयर टू रिडक्स थंग। रिडक्स थंग के अंदर लेयर बाय लेयर कोड होता है। फर्स्ट लेयर आ गई एक्शंस की, फिर आएगी लेयर रिड्यूसर की, फिर लेयर आएगी स्टोर की, लेयर बाय लेयर कोड चल रहा होता है। और फ्लो भी ऐसा चल रहा होता है भाई, पहले यहाँ से एक्शन कॉल होगा, फिर यूआई से डिस्पैच होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एक स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा होता है। टूल किट ने इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया। टूल किट में इतना ज़्यादा कोड नहीं होता, ठीक है। अब जब पढ़ेंगे डिटेल में तो और आपको बताऊंगा अच्छे से किस तरीके से। भाई अब जो क्लास है ना कुछ 2-3, अल्लाह के वास्ते भाई ये क्लासेस मिस नहीं करना। भाई ऑफिस का मसला है, मैनेज करके आ जाओ, थोड़े दिन रह गए, बीमार है, तबीयत ख़राब है, भाई आ जाओ यहाँ पे, गोलियाँ लेके आ जाओ यहाँ पे, अपनी इंजेक्शन लगवाओ, यहाँ आ जाओ, टैबलेट उठाओ, पानी वानी यहाँ मिल जाएगा, टैबलेट लेके आ जाओ। तुम्हारी एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं भाई यहाँ पे। सर नींद आ रही हो तो बिस्तर लेके आ जाए। नींद आ रही है तो आओ नहीं, घर पे बैठो भाई, ज़रूरत नहीं है आने की, सही है। तो भाई मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, आप नहीं आए भाई, आप आए मुझे तो आप बताएं मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा भाई। मैं आऊँगा, मैं वही 7 से 9 अपना टाइम पूरा करूँगा और पढ़ा के निकल जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा हैं।